अरे पिंकी, आज तो मैं दिल भर कर खाना खा कर आया हूँ, वो भी अपनी मामा के साथ। मेरी मामा ने आज तो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए थे और वो भी मेरे पसंद के। मुझे खाकर तो बहुत मजा आया। कभी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रोजाना खाना खाती है? मेरी माँ तो मेरे साथ नहीं खाती। वो कहती है बच्चे पहले खाते हैं और फिर वो बोलती है मैं रात में खा लूंगी। अच्छा, तो ये बात है। नहीं नहीं, मेरी माँ तो मेरे साथ खाना खाती है। हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हें खराब खाना देती हो और वो बाद में अकेले अच्छा अच्छा खाना खाती होगी। जब तुम सो जाते हो उसके बाद वो अकेले में खाना खाती होंगी। कभी तुम ऐसी बात नहीं करो, मुझे बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा वहम है। छोटी चिड़िया ये सब सुनकर बहुत उदास हो रही होती है और उसके दिल में शक आ रहा होता है, क्या पता ऐसा ही हो। फिर वो अपने घर चले जाती है। फिर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तुम कहाँ रह गई थी? काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खाना ठंडा होने वाला है, ऐसा करो जल्दी जल्दी खाना खा लो, कहीं और देर न हो जाए। मामा, आज आप मेरे साथ खाना खाएं। आप हमेशा मुझे खिलाती हैं और बाद में पता नहीं आप क्या खाती हैं। कितना अरसा हो गया है हमने एक साथ खाना नहीं खाया। बेटा तुम खाना खा लो, मुझे आज भूख नहीं है, मैं रात में खाऊंगी। मैंने आपके लिए जल्दी जल्दी खाना बनाया है, अब बस देर मत करो, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। सही है बेटा। छोटी चिड़िया अपनी मामा की बात मान लेती है और वो बहुत मज़े मज़े से खिचड़ी खा रही होती है। फिर वो जैसे ही खिचड़ी खा जाती है तो उसकी मामा उसको सुला देती है और उसकी मामा उसको देखकर बहुत उदास होकर सोच रही होती है, बेचारी मैं तो भूखी हूँ, पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए क्या सोच रहा होगा। फिर इसी बहाने दिन गुजर ही जाता है। फिर अगले दिन छोटी चिड़िया अपने दोस्त के पास जा रही होती है। जब उसके पास जाती है तो वहाँ देखती है उसका दोस्त तो बहुत अच्छे अच्छे खाने खा रहा है। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा तुम अभी चले जाओ, तुम गलत टाइम पे आ गई हो। खाने के दौरान मेरा बेटा किसी से बात नहीं करता और अभी तो इसको बहुत सारे और खाने खाने हैं। आपको तो पता है ना आपका दोस्त कितना खाना खाता है। तो बेटा ऐसा करो, आप अभी चले जाओ, फिर कुछ देर बाद आ जाना। ठीक है बेटा। फिर वो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चले जाती है और एक दरख्त में बैठ जाती है और कहती है, मेरा दोस्त तो कितना अमीर है, उसकी मामा कितनी अच्छी है, उसके साथ खाना खाती है और वो भी कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। मेरी मामा तो मुझे रोजाना खिचड़ी ही खिलाती है, वो भी मेरे साथ नहीं खाती। फिर अचानक से छोटी चिड़िया का पुराना दोस्त आ जाता है और वो उससे कहता है, अरे चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या पता मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त हूँ। चिंटू मेरी मामा मेरे साथ कभी भी खाना नहीं खाती और रोजाना मुझे एक ही खाना खिलाती है पुराना सा। और मेरा दोस्त कितना अच्छा है, उसकी मामा उसके साथ खाती हैं और उससे अच्छे अच्छे खाना खिलाती हैं और ऐसे ऐसे खाना खिलाती हैं जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं है। मैंने क्या, यहाँ तक कि मेरी मामा ने भी नहीं सोचा होगा। अरे चिंकी, इसमें परेशान होने क्या बात है। हर मामा ऐसा ही करती हैं। वो पहले नहीं खाती, वो हमेशा अपने बच्चों को खिलाती हैं, इसके बाद फिर वो अकेले ही खाते हैं। तुम बिना फजूल में गलत सोच रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज जाकर लाजमी चेक करूंगी और मैं अपनी मामा को बोलूंगी मेरे साथ खाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो मेरे साथ खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं सोऊंगी, मैं तो बस सोने की एक्टिंग करूंगी। देखना, फिर आज पता चल ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर छोटी चिड़िया ये सब कहकर अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो जैसे घर जाती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने आपके लिए आज कोई नया खाना बनाया है। मैंने बहुत तरह तरह की सब्जी और रोटियां बनाई है, ये आप खा लो और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं खाना बाद में ही खाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले खाना खा लिया था। फिर छोटी चिड़िया मज़े मज़े से वो सब खाने खा रही होती है
और वो फिर खाना खाकर उसकी माँ उसको सुला देती है, पर वो सोती नहीं है, वो तो सोने की एक्टिंग करती है। छोटी चिड़िया की मामा समझ जाती है कि मेरे बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है और वो बहुत उदास हो रही होती है। फिर कुछ देर बाद वो बेचारी माँ एक पुरानी सी रोटी खा रही होती है और ये सब छोटी चिड़िया देख लेती है और छोटी चिड़िया देखकर बहुत उदास हो रही होती है। ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन में सोच रही होती है मैंने क्या क्या सोचा, हालांकि मेरी माँ तो कितनी अच्छी है, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाकर खुद बुरा खाना खा रही है। फिर वो जाती है अपने माँ के पास और अपनी माँ से कहती है, मामा, आपने मुझे अच्छा खाना खिलाया और आप रोजाना यही खाना खाती थी और मैं तो आपके बारे में क्या क्या सोचने लग गई थी। मुझे आप माफ कर दें। पता नहीं मैं अपने दोस्त के बात में आ गई थी। काले कौवे ने मुझे क्या क्या बोला पता नहीं। मामा, मुझे माफ कर दें और आइंदा से आप ऐसा खाना नहीं खाएंगी। जो मैं खाऊंगी वही आप खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मामा, बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, कोई बात नहीं, माँ माफ नहीं करेगी तो कौन माफ करेगा। और बेटा मेरी एक बात याद रखना, कभी भी अपने माँ बाप के बारे में बुरा मत सोचना। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के बारे में बुरा सोचे। और रही बात दोस्तों की, और हमेशा अपने अच्छे दोस्त बनाओ, वरना यही अंजाम होता है। मामा आप परेशान मत हो, आपको अब से एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और रही बात खाने की, आप अब से मेरे साथ खाना खाएंगी और मैं भी आपके साथ काम किया करूंगी, क्योंकि अब मैं छोटी नहीं रही। और हम मिलजुल कर खाना खाएंगे और कमाएंगे, ठीक है मेरी प्यारी माँ। तो दोस्तों याद रखो, कभी भी अपने माँ बाप के बारे में बुरा मत सोचो। दुनिया में एक ही जो शख्स होते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं, जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और अपने दोस्त हमेशा अच्छे रखो और इस कहानी से कोई सबक सीखो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स भी कर दो।